इजराइल और अमेरिका से बचने के लिए भारत जैसा डिफेंस सिस्टम जैसा सेट जो है वो ईरान तैयार कर रहा है। दरअसल आप समझिए, ईरान और अमेरिका से बचने के लिए इंडिया के पास जैसा डिफेंस सिस्टम है वैसा ही ईरान तैयार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध के बाद अपनी रक्षा क्षमताओं को, अपनी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत के समान एक संयुक्त सुरक्षा परिषद का गठन किया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि इंडिया के पास सुरक्षा परिषद है। ये परिषद जो होगी, ये काउंसिल जो होगी, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। इससे पहले सेनाओं के बीच समन्वय की कमी थी। इसके पहले सामंजस्य जो था, बैलेंस जो था, कोऑर्डिनेशन जो था, वो तीनों सेनाओं के बीच नहीं था और इसी के कारण ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। ईरान के साथ चले 12 दिनों के युद्ध और अमेरिका के हमले झेलने के बाद ईरान और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में लग गया है। ईरान अब भारत की ही तरह अपने सुरक्षा ढांचे को तैयार कर रहा है। ईरान ने भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ के तर्ज पर संयुक्त सुरक्षा परिषद का गठन किया है। ईरान सरकार के मुताबिक इसका काम तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का है। ईरान में 2 वायु, 2 थल, 2 नेवी की सेना है। ईरान सरकार का कहना है कि तीनों में कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से हालिया जंग में उसे कई कमांडर्स खोने पड़ गए हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस काउंसिल का चीफ राष्ट्रपति पेजेश्कियन को बनाया गया है। ईरान का नया जो डिफेंस सिस्टम है, नया डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसा रहने वाला है। दरअसल इस्लामिक रिपब्लिक एजेंसी के मुताबिक परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति के हाथ में होगी और इसमें सशस्त्र बलों के प्रमुख, सशस्त्र बलों के कमांडर और कुछ संबंधित मंत्रालय भी शामिल होंगे। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों के युद्ध के बाद सर्वोच्च सुरक्षा परिषद को पुनर्जीवित करने का मुद्दा मीडिया में उठाया गया था और कुछ लोगों ने इसे नया रक्षा ढांचा भी कहा। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्यों बनाई गई है? ईरानी मीडिया के मुताबिक देश की जो रक्षा क्षमता है, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, उनको व्यापक रूप देने के लिए और बड़ा करने के लिए और विस्तारित करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करने के लिए सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अलावा परिषद में, काउंसिल में कुछ और सैन्य कमांडर्स को शामिल करने और रक्षा क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने में तेजी लाने के साथ इस संस्था को शुरू किया गया है। अब भविष्य की जंग की तैयारी क्या रहने वाली है? ईरान और इजराइल के बीच जून के महीने में चले 12 दिनों के संघर्ष के बाद दोनों ही देश अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने कहा है कि उन्हें ईरान के सीज फायर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसलिए जहां ईरान अपने सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है, वहीं इसको चलाने वाली बॉडी को भी मजबूत करने में लगा हुआ है ताकि किसी भी स्थिति में तेजी के साथ कार्रवाई की जा सके।